कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज एक नया टॉपिक का स्टार्ट करते हैं, यानी कि उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे एक्सरसाइज 2B, आर.एस. अग्रवाल 9th क्लास का मैथ का एक्सरसाइज 2B पोलिनोमियल्स चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन 1 to 5 डिस्कस किए थे। ठीक है, इस चैप्टर में 9 क्वेश्चंस हैं। 9 क्वेश्चंस में से 5 डिस्कस किए, 6 to 9, 6, 7, 8, 9 4 क्वेश्चंस इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 2B टारगेट है 95 मार्क्स आउट ऑफ 100। ठीक है, तो इस वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, और पूरा हेल्प करने की कोशिश करेंगे। आर.एस. अग्रवाल सोल्व करने के बाद और भी बुक्स है, आर.डी. शर्मा वगैरह भी सोल्व करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हम लोग यहाँ से। ये क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। वेरीफाई दैट, ये वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है, प्रूव करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, कि 4 इज अ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल px इज इक्वल टू x माइनस 4। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो पहले तो ये समझते हैं कि आपको ये वेरीफाई करना है कि 4 जो है इस पोलिनोमियल px इज इक्वल टू x माइनस 4 है, यानी कि x माइनस 4 जो पोलिनोमियल है इसका 4 एक जीरो है। अब जीरो कब होगा, कोई भी एक नंबर मान लीजिए अल्फा अगर जीरो होगा किसी पोलिनोमियल का, अगर p अल्फा इज इक्वल टू जीरो हो। ठीक है, यानी कि अल्फा का वैल्यू उस पोलिनोमियल में रखने के बाद वो पोलिनोमियल का मान को जीरो कर देता है, पोलिनोमियल जीरो हो जाता है। ठीक है, तो तब हम बोलेंगे कि अल्फा इज अ रूट ऑफ अल्फा इज अ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल px। ठीक है, अल्फा इज अ जीरो ऑफ px पोलिनोमियल px इफ p अल्फा इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये जीरो ऑफ द पोलिनोमियल में बताया हुआ है कॉन्सेप्ट पार्ट में। ठीक है, कि अगर कोई भी नंबर किसी पोलिनोमियल का जीरो होगा, अगर वो नंबर उस पोलिनोमियल को जीरो बना देता है। ठीक है, उस पोलिनोमियल का मान को जीरो कर देता है। अगर उस नंबर को उस पोलिनोमियल में रखेंगे वेरिएबल के स्थान पे, तो उस पूरा पोलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाता है। ठीक है, तब बोलेंगे कि ये नंबर अल्फा पोलिनोमियल का ये जीरो है। ठीक है, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल मींस कि एनी नंबर इफ मेक्स अ पोलिनोमियल जीरो। ठीक है, तो उसको बोलेंगे जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पे जीरो ऑफ द पोलिनोमियल पता करने के लिए पता करना है कि वेरीफाई दैट 4 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल px। ठीक है, तो क्वेश्चन पहला क्या है, 4 is a zero of the polynomial px is equal to x minus 4। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, px दिया हुआ है, पहला का सॉल्यूशन कर रहे हैं यहाँ पे, ये स्पेस है इतना, इसी में करेंगे। px दिया हुआ है कोई पोलिनोमियल x माइनस 4। आपको ये प्रूफ करना है कि p4 मतलब 4 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, तो p4 निकालेंगे। p4 आपको x के जगह पे 4 रखेंगे, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो सिंस लिखेंगे, सिंस p4 इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर 4 इज अ जीरो, 4 इज अ जीरो ऑफ px इज इक्वल टू x माइनस 4। ठीक है, यानी कहने का मतलब अगर p4 का वैल्यू जीरो हो जाता है, p4 का वैल्यू जीरो हो जाता है, तो जो 4 होगा वो जीरो होगा ऑफ द पोलिनोमियल px। ठीक है, समझ गए, इसको ऐसे सॉल्व करना है। पोलिनोमियल दिया हुआ है px इज इक्वल टू x माइनस 4, ये पोलिनोमियल दिया हुआ है। अब ये वेरीफाई करना है कि 4 इज अ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, तो 4 विल बी द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इफ बाय पुटिंग x value of 4 at x it converts a polynomial into 0। ठीक है,
तो यहाँ पे P4 का वैल्यू जब हम रखते हैं, यहाँ पे 4 का वैल्यू रखते हैं वेरिएबल के जगह पे, तो इस पॉलिनोमियल को जीरो बना देता है। इसलिए सिंस P4 इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर 4 इज अ जीरो ऑफ Px इक्वल टू x माइनस 4। ठीक है, तो ये वेरीफाई हो गया कि जो 4 है वो जीरो है पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल का। ठीक है, इसी तरह से सेम पैटर्न पे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, इसी 6 का सेकेंड पार्ट है कि -3 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल qx इज इक्वल टू x प्लस 3। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि वही वेरीफाई करना है, -3 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल qx इज इक्वल टू x प्लस 3। तो दिया हुआ है qx इज इक्वल टू x प्लस 3। आपको ये वेरीफाई करना है कि -3 गिवन पॉलिनोमियल का जीरो है, तो q -3 निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x के जगह पे -3 पुट करेंगे, -3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कर सकते हैं कि सिंस q -3 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर -3 is a zero of the polynomial qx, ठीक है। चूंकि q -3 जीरो है, इसलिए -3 इज अ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल qx। ठीक है, तो इसी तरह से सोल्व होगा। और भी आगे क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, समझ रहे हैं, एकदम एक ही क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन का ये 4 पार्ट है, 4 सेम पैटर्न पे बनेगा। ठीक है, थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 2/5 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू 2 - 5x। ठीक है, आपको वेरीफाई करना है कि 2/5 इस पॉलिनोमियल का जीरो है। वेरीफाई करने के लिए 2/5 इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। अगर 2/5 पुट करने के बाद इस पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाता है, ठीक है, इस पॉलिनोमियल का मान जीरो आता है, तो हम बोलेंगे कि ये 2/5 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल fx। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। fx इज इक्वल टू दिया हुआ है, fx इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 - 5x, 2 - 5x। आपको ये वेरीफाई करना है f ऑफ 2/5, यानी कि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 2/5। तो ये यहाँ पे क्या करेंगे, 2 - 5 इंटू x के जगह पे 2/5 रख देंगे। ठीक है, अब ये देखिए 5 और 5 कैंसिल हो गया, आपको बच गया 2 - 2 इज इक्वल टू 0। अब फिर उसी तरह, अब चूंकि f ऑफ 2/5 जीरो हो रहा है, दैट मीन्स कि 2/5 इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल fx। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2/5, ये वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट 2/5 इज इक्वल टू 0, सिंस वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल fx, value of the polynomial at 2/5 x is equal to 2/5 is equal to 0। ठीक है, therefore 2/5 is a zero of fx। ये वेरीफाई करना था कि वेरीफाई दैट 2/5 is a zero of given polynomial fx, since value of the polynomial at x is equal to 2/5 is equal to 0, therefore 2/5 is a zero of the polynomial fx। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन इस तरह से बने, फोर्थ भी इसी पैटर्न पे बनेगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन भी एकदम से बिल्कुल सेम है। ठीक है, चलिए जी, बोल रहा है कि वही वेरीफाई करना, वेरीफाई दैट -1/2 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल g by इज इक्वल टू 2 by, g by इज इक्वल टू
जी बाई इज इक्वल टू 2 बाई +1, ठीक है। वेरीफाई करना है कि -1/2 इज जीरो ऑफ द पोलिनोमियल जी बाई, एक पोलिनोमियल दिया है जी बाई, ठीक है। तो वो वेरीफाई करने -1/2 इसका एक जीरो है, ठीक है। तो पहले हम पोलिनोमियल लिख लेते हैं। जी बाई इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 बाई +1। अब आपको -1/2 निकालना है, ठीक है। मतलब वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल एट बाई इज इक्वल टू 1/2 -1/2। अब यहाँ पे पुट कर देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय -1/2, ठीक है, +1, ठीक है। अब देखिए ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे बच गया -1, यानी कि -1 + 1 इज इक्वल टू 0। -1 + 1 इज इक्वल टू 0, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस से। चलो जी, अब यहाँ पे है सिंस g of -1/2 is equal to 0, therefore -1/2 is a zero of g by, zero of the polynomial g by, ठीक है, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल जी बाई। तो इस तरह से ये प्रूव हो गया, ठीक है। क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन, 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं, 7th नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें भी वही है, वेरीफाई करना है, उसमें से सिर्फ एक नंबर से वेरीफाई करना था, इसमें 2 नंबर दिया 1 2 2 एंड -3 0 एंड 3, ठीक है। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है। तो वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट 1 and 2 आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल px इज इक्वल टू x² - 3x + 2, ठीक है। तो आपको ये वेरीफाई करना है कि 1 and 2 इस पोलिनोमियल px का जीरो है, ठीक है। 1 and 2 इस पोलिनोमियल px, जो px इज इक्वल टू x² - 3x + 2 का जीरोज है, ठीक है। तो ये कब जीरोज होगा, जब P1 इस पोलिनोमियल P1 पुट करेंगे तो P1 का वैल्यू 0 आए और P2 का वैल्यू 0 आए। तो पहले तो वो चेक करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन को सोल्व करते हैं यहाँ पे, ठीक है। पोलिनोमियल दिया हुआ है Px इज इक्वल टू x² - 3x + 2, x² - 3x + 2, ठीक है। ये पोलिनोमियल दिया हुआ है। अब आपको वेरीफाई करना है 1 and 2 आर द जीरोज ऑफ द गिवन पोलिनोमियल px, ठीक है। वेरीफाई करने के लिए पहले p1 and p2 निकालना पड़ेगा, तो ठीक है। तो पहले हम निकालते हैं p1 निकालने के लिए 1x की जगह पे 1 का वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पे हो गया 1 का स्क्वायर -3 × 1 + 2, ठीक है। अब 1 का स्क्वायर 1 हुआ, -3 × 1 3 + 2। अब देखिए यहाँ से हो गया ये +1 और +2, 3 - 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यानी कि P1 0 आया। अब हमको निकालना है P2 भी निकालते हैं, P2 निकालते हैं। फिर P2 निकालने के लिए वही x की जगह पे 2 रखेंगे, तो 2 का स्क्वायर, x स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर होगा, -3 × x है तो 3 × 2 होगा +2, ठीक है। अब आइए यहाँ से 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ठीक है। 3 × 2 = 6 हो जाएगा और +2 हो जाएगा। देखिए तो 4 + 2 6 - 6 इज इक्वल टू इसका वैल्यू 0 आ गया, ठीक है। यानी कि सिंस, अब वेरीफाई क्या करना है, P1 1 and 2 आर द जीरोज ऑफ px, ठीक है। वेरीफाई करना 1 and 2 आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल px। अब चूंकि P1 0 आ रहा है, P2 0 आ रहा है, दैट मींस कि 1 and 2 आर द जीरोज ऑफ द गिवन पोलिनोमियल px, ठीक है। तो इसी को लिख देना है, सिंस P1 इज इक्वल टू 0, P2 is equal to 0, therefore 1 and 2 are zeros of the polynomial POLY से polynomial PX,
ठीक है, गिवन पॉलिनोमियल px, ठीक है। तो ये आपका हुआ सॉल्यूशन वेरिफिकेशन, ठीक है, कि भाई p1 का वैल्यू 0 आ रहा है, p2 का वैल्यू 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि 1 and 2 आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसी तरह से होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, समझ गए होंगे इसको, आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, सेकेंड पार्ट इसी का है, क्वेश्चन नंबर 7 का है, सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट भी चेक करते हैं। सेकेंड पार्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है 2 and -3 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल qx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। आपको ये वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट 2 and -3 इस पॉलिनोमियल qx का जीरो है, ठीक है। तो पहले पॉलिनोमियल लिखते हैं, qx दिया हुआ है, पॉलिनोमियल क्या है, qx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, ठीक है। अब आपको वेरीफाई करना है 2 and 3 आर द जीरो, तो पहले Q2 निकालते हैं, ठीक है। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल Qx एट x इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो वैल्यू Q2 निकालते हैं, तो Q2 निकालने के लिए x यहाँ पे 2 पुट कर देंगे, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6, यहाँ से देखिए 2 का स्क्वायर 4 हुआ प्लस 2 माइनस 6। अब ये दोनों 6 है, प्लस 6 होगा माइनस 6, आपका वैल्यू 0 आ गया, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 6 होगा, माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, Q2 निकल गया। अब निकालते हैं वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू -3, ठीक है। तो मतलब Q -3 निकालते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे -3 का वैल्यू x की जगह पे रख देंगे, ठीक है। तो -3 का स्क्वायर प्लस -3 माइनस 6, अब -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ठीक है। -3 इंटू -3 9, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -6। अब देखिए तो ये 9 माइनस 6 और माइनस 6 माइनस 3 -9, 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यानी कि Q2 and Q -3 का वैल्यू 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि 2 and -3 आर द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल qx। तो उसी को थोड़ा सा लिख देना है, सिंस Q2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, Q -3 इज इक्वल टू 0, therefore 2 and -3 are the zeros of qx, of polynomial qx। ये वेरीफाई करना था, ठीक है। कि Q2 0 है, Q -3 0 है, तो 2 and -3 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल qx, गिवन पॉलिनोमियल qx, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन इस तरह से बने, इसका दूसरा पार्ट। थर्ड पार्ट को सोल्व करते हैं, ठीक है, समझ गए होंगे इसको। ठीक है, चलिए इसी का थर्ड पार्ट को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट भी उसी तरह से है। यहाँ पे आपको वेरीफाई करना, वेरीफाई दैट 0 and 3 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल rx जो पॉलिनोमियल है x स्क्वायर माइनस 3x है, ठीक है। तो आपको ये वेरीफाई करना है कि 0 and 3 इस पॉलिनोमियल का 0 है, ठीक है। तो पहले तो पॉलिनोमियल लिखते हैं, rx इज इक्वल टू दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 3x, x स्क्वायर माइनस 3x। अब आपको ये वेरीफाई करना है 0 and 3 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे r0 निकालना होगा, मतलब वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 0। तो आपको x के जगह पे 0 रखना है, यहाँ पे x के जगह पे 0 रखने हैं, x के जगह पे 0 रखना है। 0 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 0, ये इसका वैल्यू 0 आएगा। 0 का स्क्वायर 0 माइनस 3 इंटू 0 0, ठीक है। 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0।
अब आइए यहाँ से निकालना है फिर R3, ठीक है। R3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, x के जगह पे 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3, 3 का स्क्वायर 9 होगा, माइनस ये हो गया 3 तिया 9, 3 तिया 9, ठीक है। यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। यानी कि देखिए R0 R3 का वैल्यू 0 आ रहा है, ठीक है। R0 is equal to 0, R3 is equal to 0, that means 0 and 3 are the zeros of the given polynomial Rx। बस उसी को थोड़ा वर्ड में लिख देना यहाँ पे, सिंस R0 is equal to 0, ठीक है। और क्या है, R3 is equal to 0, therefore 0 and 3 are the zeros of the polynomial कितना है Rx, polynomial Rx, ठीक है। ये सब प्रूफ करना था, ये वेरीफाई करना है, ठीक है। तो इस तरह से थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 7 नंबर तक कर चुके थे, 8 नंबर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या करना है, फाइंड जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। नीचे ये 8 क्वेश्चन, इसी से क्वेश्चन 8 का 8 पार्ट दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और निकालने के लिए क्या बोल रहा है, फाइंड जीरोस, जीरो यानी कि एक x का ऐसा, जीरो निकालने का मतलब क्या हुआ वो पहले समझ लो। x का ऐसा वैल्यू निकालना जो इसका मान, इस पॉलिनोमियल का मान 0 कर दिया जाए। फॉर एग्जांपल कोई भी पॉलिनोमियल px दिया हुआ है, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कुछ भी 9, ठीक है, या चलो -9 कर देते हैं, एक्स स्क्वायर -9 एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अगर बोले कि इस पॉलिनोमियल का 0 निकालिए तो क्या करना है, इस पॉलिनोमियल को यानी कि 0 निकालने का मतलब ये है कि x का ऐसा वैल्यू निकालिए, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x which can make this polynomial 0, ठीक है, which can make the value of this polynomial equal to 0, ठीक है। x का वैसा वैल्यू निकालना है जो इस पॉलिनोमियल को 0 बना दे, ठीक है। इस पॉलिनोमियल में x का वैल्यू रखने पे 0 हो जाए। यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर x का वैल्यू 3 और -3 लिया जाए तो 3 का स्क्वायर 9, 9 - 9 0, -3 का स्क्वायर 9, 9 - 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यानी x का वैल्यू 3 n - 3 जो होगा अगर लिया जाए तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 यानी कि 3n - 3 आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने का मतलब है कि वेरिएबल का वो वैल्यू निकालो जो उस पॉलिनोमियल को 0 कर दे, ठीक है। वेरिएबल का वो वैल्यू निकालो जो पॉलिनोमियल को 0 कर दो। कोई दूसरा पॉलिनोमियल आप ले लो, qx इज इक्वल टू, चलो x + 4 कर देते हैं, ठीक है। qx इज इक्वल टू x + 4। अब बोलेगा कि इसका 0 निकालो, फाइंड आउट द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। That means कि you have to find out the value of x which can make this polynomial 0, ठीक है। कि x का वो वैल्यू निकालो जो इस पॉलिनोमियल को 0 कर दे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देख के ही पता चल रहा है कि अगर x इज इक्वल टू इसका वैल्यू, अगर x का वैल्यू हम -4 रख दें तो -4 + 4 0 हो जाएगा, यानी कि qx इज इक्वल टू 0, इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 कर दिया, यानी कि -4 इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, -4 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पे इस पॉलिनोमियल में अगर x स्क्वायर के जगह पे 3 रखें, x के जगह पे 3 रखें या -3 रखें तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाता है। दैट मीन्स कि 3n - 3 आर द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। वेरिएबल का वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल का मान को 0 कर देता है उसको बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। निकालने के लिए क्या करेंगे कि अगर यहाँ पे निकालना हो, ठीक है, दिया हुआ है px इज इक्वल टू ये, चलो इसको हटा देते हैं, ठीक है। px इज इक्वल टू दिया हुआ है x स्क्वायर - 9। अब बोले कि इसका 0 निकालना है तो क्या करना है, सिंपल px को 0 से इक्वेट कर देना है, ठीक है।
पी एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन बन गया, इसको सोल्व कर लेना। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 9, यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, अंडर रूट जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट होगा, 9 का अंडर रूट जो निकलेगा वो 3 निकलेगा। ठीक है, समझ गए थे? यहाँ ऐसे इस तरह से निकलेगा। अगर यहाँ पे बोले कि इस पोलिनोमियल का 0 निकालो तो क्या करना है, क्यू एक्स को 0 से इक्वेट कर देना है। ठीक है, क्यू एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू माइनस 4। ठीक है, x इज इक्वल टू माइनस 4 इज अ जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल। ठीक है, समझ गए होंगे कि जीरो ऑफ द पोलिनोमियल कैसे निकलता है। अब इसी को इसमें अप्लाई करना है, ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लिखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन का पार्ट 1 जो है वो क्या है, दिया हुआ है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। ठीक है, अब इस पोलिनोमियल का बोल रहा है फाइंड जीरो ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल, मतलब इस पोलिनोमियल का पी एक्स जो पोलिनोमियल है इसका जीरो निकालिए। तो जीरो निकालने के लिए क्या बताएं कि आपको इसको जीरो से इक्वेट करके एक इक्वेशन बनाना है, उस इक्वेशन को सोल्व कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, पी एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए पी एक्स का क्या है, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। ये 5 इज द जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल। ठीक है, इस पोलिनोमियल का जीरो कितना है, इस पोलिनोमियल का जीरो 5 है। इस पोलिनोमियल का जीरो कितना है, 5 है। ठीक है, क्योंकि ये जो 5 अगर हम यहाँ पे रख दें तो इस पोलिनोमियल का मान 0 होगा, 5 माइनस 5 0, 5 माइनस 5 0। ठीक है, तो 5 है इस पोलिनोमियल का 0। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब आगे क्यू एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है। ठीक है, इसको हटाते हैं। ठीक है, सेकेंड पार्ट है, सेकेंड क्वेश्चन है, इसी का सेकेंड पार्ट है, 8 नंबर का सेकेंड पार्ट है। क्यू एक्स इज इक्वल टू, एक पोलिनोमियल कोई क्यू एक्स है इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। बोल रहा है कि इसका जीरो निकालिए। जीरो निकालने के लिए क्या करना है, क्यू एक्स इज इक्वल टू 0, इसको एक इक्वेशन बनाकर सॉल्व करना है। अब क्यू एक्स का वैल्यू क्या है, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप निकाल सकते हैं, यहाँ से आप निकाल सकते हैं, x को 4 को उस तरफ भेजेंगे माइनस 4 हो जाएगा, यानी कि माइनस 4 इज द जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल क्यू एक्स। ठीक है, आप यहाँ पे x के जगह पे माइनस 4 रखो, x के जगह पे माइनस 4 रखो, x के जगह पे माइनस 4 रखो, माइनस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि 4 माइनस 4 कैन मेक दिस पोलिनोमियल 0। ठीक है, बाय पुटिंग माइनस 4 इन दिस x we can find out the zero of the value of the polynomial। ठीक है, that means minus 4 is a zero of the given polynomial। ठीक है, कि माइनस 4 को इस पोलिनोमियल में रखेंगे तो इस पोलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाएगा, इसलिए माइनस 4 इस पोलिनोमियल का एक जीरो है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इसको हटाते हैं। तो सेकेंड नंबर हो गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, इसका थर्ड पार्ट जो है, आर एक्स दिया हुआ है, आर एक्स दिया हुआ है इज इक्वल टू 2x प्लस 5। आर एक्स दिया हुआ है 2x प्लस 5। अब बोल रहा है इसका जीरो निकालिए, फाइंड आउट द जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल। तो क्या करेंगे, इसको आर एक्स को 0 से इक्वेट कर देंगे। ठीक है, आर एक्स का वैल्यू 0 होना चाहिए, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए 2x इज इक्वल टू 5 उस तरफ जाएगा, माइनस 5 हो जाएगा। अब यहाँ से आइए x जो हो जाएगा 2x इधर है तो x इज इक्वल टू होगा माइनस 5 अपॉन 2। ठीक है, इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर जाकर डिवीजन में हो जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू ये हो जाएगा, ये x इज इक्वल टू माइनस 5/2 इस पोलिनोमियल का जीरो होगा, क्योंकि माइनस 5/2 अगर इस पोलिनोमियल में रखा जाए, माइनस 5/2 अगर इस पोलिनोमियल में रखा जाए तो पोलिनोमियल का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 5/2 यहाँ रखेंगे, 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 5 प्लस 5 0 हो जाएगा, देख के चेक करना। ठीक है, अब ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन है। चलिए थर्ड तक हो गया, फोर्थ देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है,
एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 1। अब बताना है कि इस पोलिनोमियल का जीरो कितना होगा, ठीक है। तो जीरो निकालने के लिए एफ एक्स को जीरो से इक्वेट करेंगे, ठीक है, और एफ एक्स की जगह पे है 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे। 3x इज इक्वल टू माइनस 1, प्लस 1 उस तरफ जाएगा माइनस 1, यहाँ से आइए x इज इक्वल टू माइनस 1/3। माइनस 1/3 जो होगा इस गिवन पोलिनोमियल का जीरो होगा। इस पोलिनोमियल का जीरो होगा कितना, -1/3, ठीक है। अब आइए आगे, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, gx इज इक्वल टू 5 - 4x, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्या है, gx इज इक्वल टू 5 - 4x, ठीक है। अब आइए यहाँ से क्या हो जाएगा, क्योंकि जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल निकालना है तो gx को जीरो से इक्वेट करना पड़ेगा, ठीक है, और जो इक्वेशन बनेगा उसको सोल्व कर देंगे। 5 - 4x इज इक्वल टू 0। अब आइए यहाँ से देखिए तो 4x को उस तरफ या 5 को उस तरफ भेजिए, तो -4x इज इक्वल टू -5, ठीक है। -5, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है, यानी कि आपका बच गया 4x इज इक्वल टू 5, ठीक है। यहाँ से कर सकते हैं x इज इक्वल टू 5/4, ये हो गया जीरो ऑफ द पोलिनोमियल gx। कितना हो गया, इसका जो जीरो हो गया 5/4 हो गया, ठीक है, ठीक है। अगला देखते हैं 6 नंबर है, hx इज इक्वल टू 6x - 2। 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसका hx इज इक्वल टू 6x - 2, 6x - 2, hx इज इक्वल टू 6x - 2, ठीक है। अब इसका जीरो निकालना है। जीरो निकालने के लिए सिंपल है, एकदम सेम ही क्वेश्चन सभी है। hx को जीरो से इक्वेट करना है, ठीक है। 6x - 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए 6x इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2, यहाँ से देखिए x इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2/6, ये 3 हो गया, यानी कि ये 3 आ जाएगा, 2 3 या 6, यानी कि यहाँ पे हो गया 1/3, ठीक है। यानी कि आपका जो x का वैल्यू हो जाएगा वो 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 1/3 इज अ जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल, 1/3, 1/3, ठीक है। अब आइए यहाँ पे px इज इक्वल टू ax दिया हुआ है, पोलिनोमियल है। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कितना है, px 7 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, px इज इक्वल टू ax वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अगर ये 0 हो जाएगा तब तो फिर ये px इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि 0 जो ये 0 ये हो जाएगा जीरो पोलिनोमियल, ठीक है। तो यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, मेंशन कर दिया a इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपको वही जीरो ऑफ द पोलिनोमियल निकालना है। सेम ही मेथड है, px इज इक्वल टू दिया हुआ है ax, जहाँ क्या है a शुड नॉट बी 0 इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपको इसको इक्वेट करने के लिए क्या करेंगे, इसको इसका रूट, इसका जीरो निकालने के लिए क्या करेंगे, px को वही सेम मेथड अप्लाई करेंगे, px को जीरो से इक्वेट करेंगे। px के का मतलब पोलिनोमियल क्या है, ax है, इज इक्वल टू 0। अब देखिए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0/a, ठीक है। 0/a, इसीलिए a इज नॉट इक्वल टू 0 इसीलिए मेंशन किया है यहाँ पे। a इज नॉट इक्वल टू 0 क्यों मेंशन किया है, ताकि अगर यहाँ पे वैल्यू जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल का जीरो निकालने के लिए आपको a से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर a का वैल्यू 0 होगा तब हम डिवीजन ही नहीं कर सकते। दिस डिवीजन इज नॉट डिफाइंड एज पर मैथमेटिक्स, दिस डिवीजन इज नॉट डिफाइंड, 0/0 इज नॉट डिफाइंड। ऐसे लोग इन्फिनिटी बोलता है, इन्फिनिटी नहीं होता है। इन्फिनिटी का अलग मीनिंग है, कभी चर्चा करेंगे। 0/0 जो होता है वो होता है नॉट
नॉट डिफाइंड। ठीक है, कोई भी पूछे 0/0 तो आपको बताना है नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब होता है ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। यानी कि मैथमेटिक्स में ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं है जिसमें कि 0 से डिवीजन करेंगे तो क्या आएगा। ठीक है, मैथमेटिक्स में ऐसा कोई भी ऑपरेशन नहीं है, ऐसा कोई कैलकुलेशन नहीं है जिसमें इसकी 0 से डिवीजन करना अलाउड हो। ठीक है, 0 से डिवीजन करेंगे क्या होगा कोई नहीं जानता है। मतलब मैथमेटिक्स में इस तरह का कैलकुलेशन एग्जिस्ट नहीं करता है। नॉट डिफाइंड मीन से ही होगा। ठीक है, 0/0 इज नॉट डिफाइंड, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए मेंशन कर दिया ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि 0/0 आ जाता अगर मेंशन नहीं करेगा तो ए कैन बी 0। ठीक है, तो मेंशन कर दिया ए इज नॉट इक्वल टू 0। ए इज अदर रियल नंबर, ए कैन बी एनी अदर रियल नंबर बट ए कैन नॉट बी 0। तो यहाँ पे हो गया क्या 0/a इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू 0 आ गया। आपको x इज इक्वल टू 0 आ गया, यानी कि इस पोलिनोमियल का पोलिनोमियल जो दिया हुआ px इज इक्वल टू ax, इस पोलिनोमियल का जो 0 होगा वो 0 होगा। हाँ, ये 0 जो होगा इस पोलिनोमियल का 0 अगर निकाला जाए इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, मतलब 0 का मतलब वो x का वो वैल्यू जो इस पोलिनोमियल को 0 कर दे। अब यहाँ पे 0 आप रखो x के जगह पे a इंटू 0 0 px का वैल्यू 0 कर दिया, इसलिए इस पोलिनोमियल का 0 और ये 0 और ये 0 में अंतर है, ये नंबर वाला 0 है। ठीक है, और ये जो है वो पोलिनोमियल का वैसा वैल्यू x का वेरिएबल का वैसा वैल्यू जो उस पोलिनोमियल को 0 कर दे। ठीक है, तो यहाँ पे जो इस पोलिनोमियल का px इज इक्वल टू ax, इस पोलिनोमियल का 0 का मान कितना होगा 0 होगा। ठीक है, और ये अगला है qx इज इक्वल टू 4x। ठीक है, 8 नंबर जो है एट नंबर क्या है qx इज इक्वल टू 4x। ठीक है, दिया हुआ qx इज इक्वल टू 4x कोई पोलिनोमियल है, इसका आपको 0 बताना है। 0 बताने के लिए qx इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, 0 से इक्वेट करके एक इक्वेशन बनेगा, उसको सोल्व करना है। अब qx कितना है 4x इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए तो x का वैल्यू आ गया क्या 0, यानी कि x का वैल्यू जब 0 लेंगे तब ये पोलिनोमियल 0 हो जाएगा। यानी कि इसका भी जो वो 0 होगा वो 0 होगा, इसका भी जो 0 होगा वो 0 होगा। ठीक है, समझे? तो x का एकमात्र वैल्यू 0 पॉसिबल है जो इस पोलिनोमियल को 0 बना दे, इसलिए 0 इज द जीरोस ऑफ दिस पोलिनोमियल। ठीक है, तो इस तरह से सोल्व होगा। कहीं पे भी अगर पोलिनोमियल का 0 निकालना है तो उस पोलिनोमियल को 0 से इक्वेट करके आप सोल्व करोगे तो वो 0 निकल जाएगा उस पोलिनोमियल का। ठीक है, कोई भी पोलिनोमियल अगर उसका 0 निकालना है तो आपको 0 से इक्वेट करना होगा। उस पोलिनोमियल को 0 से इक्वेट करो, एक इक्वेशन बनेगा, उस इक्वेशन को सोल्व करो, आपको x का वैल्यू मिलेगा। जो भी x का वैल्यू होगा वो उस पोलिनोमियल का 0 होगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो एक्सरसाइज 2 का 9th क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इफ 2 and 0 आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल fx। ठीक है, कोई पोलिनोमियल दिया हुआ है fx है, fx कोई पोलिनोमियल दिया हुआ है। ठीक है, पोलिनोमियल क्या है 2x³ माइनस 5x² माइनस 5 लिखते हैं माइनस 5x² प्लस ax प्लस b, ये कोई पोलिनोमियल दिया हुआ है। ठीक है, अब ये भी दिया हुआ है इफ 0 and 2 and 0, if 2 and 0 are the zeros of the polynomial fx, then find the value of a and b। ठीक है, बोल रहा है कि
2 and 0 आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, दिया हुआ है 2 and 0 आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। इसका मतलब हुआ कि अगर f ऑफ 2 इस पोलिनोमियल का 0 है, 2 इस पोलिनोमियल का 0 है, इसका मतलब अगर f2 निकालेंगे तो इसका वैल्यू 0 आना चाहिए। ठीक है, 0 ऑफ द पोलिनोमियल का मतलब ये है कि उस वैल्यू को, उस नंबर को अगर उस पोलिनोमियल में रखेंगे वेरिएबल के जगह पे, तो पोलिनोमियल का मान 0 कर देगा। मतलब कि अगर 2 इस पोलिनोमियल का, अगर 2 अगर इस पोलिनोमियल का 0 है, 2 इस पोलिनोमियल का अगर 0 है, fx पोलिनोमियल जो उसका अगर 0 है, दैट मीन्स कि f2 जो होगा 0 होगा। अगर f का 2 का वैल्यू यहाँ पे रख दें x के जगह पे, तो इसका मान 0 आएगा। ठीक है, 0 जो होल नंबर वाला 0 है, 0 इस पोलिनोमियल का 0 है, इसका मतलब है कि अगर f0 निकालेंगे तो f0 का निकालेंगे तो वो इस पोलिनोमियल का वैल्यू 0 कर देगा। ठीक है, अगर f वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 0 निकालेंगे तो वो जो वैल्यू आएगा वो 0 आएगा। अगर ये 0 इस पोलिनोमियल का 0 है तब। ठीक है, अगर 2 इस पोलिनोमियल का 0 है तो f2 जो होगा वो 0 होगा बस। और ये दिया हुआ है 2 and 0 आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल गिवन पोलिनोमियल, कि जो 2 और 0 है वो दिया हुआ पोलिनोमियल का 0 है। ठीक है, दैट मीन्स कि f2 इज इक्वल टू 0, f0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से दो इक्वेशन बनेगा, या फिर यहाँ पे अगर 0 2 रखेंगे तो देखते हैं क्या होगा। ठीक है, तो f ऑफ 2 पहले निकालते हैं। ठीक है, f ऑफ 2 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए क्योंकि 2 इस पोलिनोमियल का 0 है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से करेंगे, लिख देते हैं, सिंस 2 एंड गिवन पोलिनोमियल ये है, गिवन है ये पोलिनोमियल। ठीक है, सिंस a and 2 and 0 are the zeros of fx is equal to, चलो पूरा लिखते हैं, 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस ax प्लस b। ठीक है, ठीक है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसी को हम लिखे, सिंस 2 and 0 are the zeros of fx। ठीक है, therefore क्या हो जाएगा, f2 is equal to 0 and f0 is equal to 0। ठीक है, अब f2 is equal to 0 तो फिर क्या करेंगे, f2 यहाँ पे क्या निकालेंगे, f2 निकालते हैं, f2 इसमें वैल्यू पुट करते हैं, यानी कि f2 is equal to 0। यहाँ पे क्या होगा जब यहाँ पे ये वैल्यू रखेंगे, इसका ये 2 का वैल्यू जो x की जगह पर रखेंगे उसका मान 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से कर सकते हैं आप। ठीक है, 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 5 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस a इंटू 2 प्लस b शुड बी 0। ठीक है, क्योंकि f ऑफ 2 इज इक्वल टू 0 और f ऑफ 2 का वैल्यू इसमें रखेंगे, ये f ऑफ 2 ये है और ये 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए तो आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 8 इंटू 2 16 माइनस ये हो जाएगा 2 दूनी की 4 बचे 20, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस ये हो गया 2 इंटू a 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए तो ये कितना हो गया 16 और माइनस 20 माइनस 4 उधर जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि आपको हो जाएगा यहाँ से 2a प्लस b इज इक्वल टू 4 आ गया। ठीक है, एक इक्वेशन यहाँ से बना और एक इक्वेशन अब तो जगह है नहीं तो इसको थोड़ा सा हटाना पड़ेगा यार। ठीक है, 2a प्लस b इज इक्वल टू 4 आ गया। ठीक है, और अगर हम f0 निकालते हैं, f0 इज इक्वल टू भी 0 होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग मैनेज करो। ठीक है, या यहाँ पे करते हैं f0, यहाँ पे करते हैं। ठीक है, f0 शुड बी इक्वल टू 0, तो f0 उसमें पुट करते हैं, तो f0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो गया, f0 का वैल्यू कितना है
यहाँ पे 2 इंटू 0 का क्यूब माइनस 5 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस a इंटू 0 प्लस b इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलो गया। चलिए जी, यहाँ से देखिए तो ये तो 0 हो जाएगा, 2 इंटू 0 का क्यूब 0, 2 इंटू 0 0 माइनस ये भी 0 प्लस a इंटू 0 0 प्लस b इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया, यानी कि b का वैल्यू तो मिल गया, b इज इक्वल टू 0। ठीक है, b इज इक्वल टू 0 होगा। अब b इज इक्वल टू 0 इसमें पुट कर दीजिए, इसमें पुट करते हैं 2a प्लस 0 बराबर 4। यहाँ से आप देखिए तो 2a इज इक्वल टू 4, यहाँ से आप कर सकते हैं a इज इक्वल टू 4/2 हो जाएगा, यानी कि 2। यानी कि इसको सोल्व करेंगे तो आपको वैल्यू आएगा, जो b का वैल्यू आएगा वो 0 आएगा, b इज इक्वल टू 0 आएगा और a इज इक्वल टू 2 आएगा। ठीक है, और ये सोल्व कहाँ से हो रहा है, वही कि अगर 2 and 0 इस पोलिनोमियल का, इस गिवन पोलिनोमियल fx का रूट 0 है। ठीक है, 2 and 0 आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल fx। तो हम fx का 0 है, इसका मतलब क्या, f of 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और f of 0 इज इक्वल टू 0, इससे दो इक्वेशन बनेगा, उसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये बनेगा, इसको एक बार आप देख लो। ठीक है, अगर नहीं समझ में आए तो फिर दोबारा इसको देखो। ठीक है, तो चलो, ये एक्सरसाइज 2b का 2 लेक्चर में, एक पहला लेक्चर है जो 1 से 5 तक डिस्कस किए हैं, उसको 6 से 9 इस लेक्चर में डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2b कंप्लीट हो गया। अब पॉलिनोमियल चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 या 2 लेक्चर उसमें लगेगा, छोटा छोटा 30-30 मिनट का, तो उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए, तब तक के थैंक यू।